मैं डॉक्टर शोभा भाटिया राजकीय महाविद्यालय जम्वा रामगढ़ से हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के एकांकी विधा के बारे में चर्चा करते हुए आज एकांकी के भेद एवं उपभेदों की चर्चा करूंगी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम हो गए हैं। इसी कारण हिंदी की एकांकी विधा के अंतर्गत अनेक उपविधाएं भी विकसित हो गई हैं। एकांकी विधा भी इसका अपवाद नहीं है। यहाँ सुविधा की दृष्टि से एकांकी के भेदों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा रहा है। क प्रवृत्ति के आधार पर। प्रवृत्ति के आधार पर हम एकांकी का जो पहला रूप देखते हैं वह है समस्यात्मक एकांकी। इस प्रकार की एकांकी में जीवन की समस्याओं को आधार बनाकर लेखक अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि एकांकी के एक अंक वाले रूप को देखकर सिर्फ एक ही समस्या का चित्रण एकांकीकार के द्वारा किया जाता है। दूसरा है संवेदनात्मक एकांकी। इस प्रकार की एकांकियों में लेखक हृदय स्पर्शी अनुभूतियों से दर्शकों को भाव विभोर कर देता है। संवेदनात्मक एकांकी से तात्पर्य है कि मन के भावों को, जो अनुभूतियाँ हमारे हृदय को स्पर्श कर लेती हैं, जिससे हम भाव विभोर हो जाते हैं, जिससे हम तल्लीन हो जाते हैं उन भावों में, उन संवेदनाओं में, उसकी अभिव्यक्ति संवेदनात्मक एकांकी के अंतर्गत आती है। तीसरा है प्रगतिशील एकांकी। इस प्रकार की एकांकी में सामाजिक वर्ग भेद को आधार बनाया जाता है। पूर्व में इस प्रकार की एकांकियाँ नहीं लिखी जाती थीं क्योंकि समाज में वर्ग भेद नहीं था। लेकिन आधुनिक युग में वर्ग भेद है विभिन्न स्तरों पर, इसलिए सामाजिक वर्ग भेद का चित्रण एकांकी में आज नई रूप को लेकर प्रकट हुआ है। चौथा है आदर्शात्मक एकांकी। इस प्रकार की एकांकियों का उद्देश्य प्रख्यात कथा या पात्र के माध्यम से चरित्र उत्थान की चर्चा करना होता है। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि पूर्व के किसी चरित्र को आधुनिक रूप से जोड़ते हुए कथा को या किसी विशिष्ट पात्र को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि वह हमें जीवन में अच्छे उद्देश्य की ओर प्रेरित करे। प्रवृत्ति के आधार पर हम इन्हीं आधारों से एकांकी का विश्लेषण करते हैं। दूसरा भाग जो है वो कथ्य संदर्भों के आधार पर हम एकांकियों का विवेचन करते हैं। इसके अंतर्गत जो भेद हैं वो इस प्रकार हैं। ऐतिहासिक एकांकी, नाम से स्पष्ट है, ऐतिहासिक विषयों एवं घटनाओं पर आधारित एकांकियों के माध्यम से एकांकीकार किसी काल विशेष के संदर्भ में जीवन की अनुभूतियों एवं सार्वभौमिक सत्यों को प्रकट करता है। सफल एकांकीकार कल्पना और इतिहास में संतुलन बिठाकर ही सफल ऐतिहासिक एकांकी की रचना कर पाता है। देखिए, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐतिहासिक घटना का चित्रण करना एक सामान्य घटना होगी जिसे हम बहुत से स्थानों पर पढ़ते हैं और जानते हैं। लेकिन अगर हम उसमें कुछ नया करना चाहते हैं तो कल्पना के माध्यम से एकांकीकार को इस तरीके से प्रस्तुति देनी होगी कि वह इतिहास के संदर्भों को भी उलटफेर ना करे और आधुनिक युग में उसका क्या लाभ है उसको वह प्रस्तुत कर पाने में सफल हो।
दूसरा है पौराणिक एकांकी। पौराणिक एवं धार्मिक विचारों को आधार बनाकर जिन एकांकियों की रचना होती है उन्हें पौराणिक एकांकी कहते हैं। पौराणिक आख्यानों और युगीन संदर्भों में प्रस्तुत कर एकांकीकार को अपनी रचनात्मक व्यक्तित्व का परिचय देना होता है। देखिए, इतिहास से पूर्व की जो घटनाएं हैं, इतिहास से पूर्व के जो विषय हैं, हिंदी साहित्य में ये सारे विषय हमारे पौराणिक कथाओं के अंतर्गत आते हैं और विशेषतः यह धार्मिक संदर्भों से जुड़े हुए हैं। तो धर्म का आधार ग्रहण करना और उसे प्रस्तुत करना अत्यधिक कठिन कार्य है, क्योंकि लोगों के धार्मिक विश्वासों से खिलवाड़ करना एकांकीकार के लिए बहुत कठिनाई का कारण बन सकता है। इसलिए एकांकीकार को बहुत सोच समझकर पौराणिक एकांकियों को आधुनिक युग के संदर्भों में प्रस्तुत करना होता है। तीसरा, मनोवैज्ञानिक एकांकी। यह एकांकियाँ अधिकतर नवीन युग की देन है। पूर्व समय में एकांकियों का चित्रण सामाजिक आधार पर, समाज के आधार पर, पुराणों के आधार पर या इतिहास के आधार पर ही लिया जाता था। लेकिन आज के युग में मन के विज्ञान अर्थात आंतरिक ज्ञान की चर्चा की जाने लगी है और ऐसा माने जाने लगा है कि जीवन की बाहरी घटनाओं की अपेक्षा मानसिक या अंतर की जो घटनाएं होती हैं वह मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालती हैं। ऐसी अधिकांश एकांकियों में मनोविश्लेषण और मनोविज्ञान के सहारे मानव मन की विभिन्न प्रवृत्तियों एवं कुंठाओं का चित्रण किया जाता है। आज के युग में यह चित्रण आसान हो गया है। पहले के एकांकी जनजीवन और बाहरी समस्याओं और परिस्थितियों को चित्रित करते थे, लेकिन आजकल की एकांकियों में आंतरिक जगत का प्रकटन और मनोभावों का सुंदर आंकलन प्रस्तुत किया जाने लगा है। चौथा, सामाजिक एकांकी। सामाजिक एकांकियों में सामाजिक समस्याओं, विकृतियों, रूढ़ियों, परंपराओं और कठिनाइयों को आधार बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार की एकांकियों में वर्ग की समस्याएं, पारिवारिक जीवन के संबंध में विभिन्न स्थितियों और कठिनाइयों का चित्रण, आधुनिक शिक्षा पद्धति की विकृतियों, शोषण आदि नवीन विषयों के माध्यम से एकांकियां उभर कर सामने आई हैं। पांचवा, राजनीतिक एकांकी। स्पष्ट है कि इस तरह की एकांकियों में अधिकांशतः राजनीति से जुड़ी हुई घटनाओं को आधार बनाकर शासन तंत्र में चलने वाली राजनीतिक चालों, राजनेताओं के व्यवहार आदि का चित्रण किया जाता है। अगला भेद जो है वह सांस्कृतिक एकांकी का है। वर्तमान समय में कुछ एकांकी इस प्रकार के भी रचे जा रहे हैं जिनमें हमारे सांस्कृतिक तत्वों को दर्शाया जा रहा है। वैसे यह एकांकियाँ पौराणिक तथा ऐतिहासिक एकांकियों में भी संस्कृति से संबंधित अधिकांश तत्व विद्यमान होते हैं। वैज्ञानिक एकांकी। पूर्व में विज्ञान का इतना प्रचार और प्रसार नहीं था। आज के जीवन में विज्ञान का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगा है और विज्ञान निरंतर हमारे सामान्य जीवन में भी प्रवेश कर चुका है। अतः वर्तमान में वैज्ञानिक आविष्कारों को आधार बनाकर भी अनेक प्रकार की एकांकियों की रचना की जा रही है। अगला है अभिव्यक्ति के आधार पर। अभिव्यक्ति के आधार पर स्पष्ट होता है कि आपके मन की जिस प्रकार की जो भी अभिव्यक्ति है जो आपको प्रभावित करती है उसका लेखन एकांकी में होता है और क्योंकि इसका छोटा रूप होता है इसलिए यह छोटे छोटे भावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ होती है। इसका पहला भेद
दाहन एकांकी से लिया जाता है। इस प्रकार की एकांकी में सामाजिक अंधविश्वासों, बाह्य आडंबरों, कृत्रिमता, असंगति, खोखलेपन आदि को व्यंग के धरातल पर प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है गीतात्मक एकांकी। इन एकांकियों की रचना पद्य के माध्यम से की जाती है, इसलिए इसे गीतात्मक एकांकी का नाम दिया गया है। इस एकांकी में ज़्यादातर संवाद पद्य में होते हैं और संवादों के साथ साथ बीच बीच में गीतों की रचना भी की जाती है, इसलिए इसे हम गीतात्मक या काव्य एकांकी कहते हैं। अगला है प्रतीकात्मक एकांकी। काव्यगत रचना में प्रतीकों का अत्यधिक महत्व है। यह प्रतीक सामाजिक जीवन से अथवा विभिन्न वस्तुओं से ग्रहण किए जा सकते हैं। प्राकृतिक दृश्यों को भी प्रतीक रूप में अपनाया जा सकता है। इस आधार पर रचे गए एकांकी प्रतीकात्मक एकांकी कहलाते हैं। अगला भेद जो आता है या एकांकी का जो विवेचन हम करते हैं वह शिल्पगत आधार पर करते हैं। शिल्प के आधार पर एकांकियों के अनेक भेद किए जा सकते हैं, जिसमें एक पात्रीय एकांकी मतलब सिर्फ एक पात्र के माध्यम से ही संपूर्ण एकांकी को स्पष्ट करना, रंग एकांकी, रंगों के समायोजन से एकांकी की प्रस्तुति या प्रभाव को बढ़ाना, फैंटेसी, गीति नाट्य, झलकी, रेडियो एकांकी, एकांकी ओपेरा अर्थात खुले मंच पर अभिनीत की जाने वाली, दृश्य श्रव्य एकांकी अर्थात रेडियो अथवा दूरदर्शन पर अभिनीत की जाने वाली एकांकी, नुक्कड़ एकांकी और ध्वनि नाटक आदि इसके अंतर्गत आते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में एकांकी का स्वरूप निरंतर विकसित हो रहा है। इस विधा में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कारण एकांकी के अनेक भेद और उपभेद प्रचलित हो रहे हैं।